बहुत सारे लोग देवेंद्र फडणवीस को उस शख्स के रूप में जानते हैं जिन्होंने अलग विदर्भ राज्य की जोरदार तरीके से मांग की थी। एक बार महाराष्ट्र के सदन में आक्रामक होकर उन्होंने कहा था, महाराष्ट्रवादियों रास्ता नापो। अलग विदर्भ की मांग पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए एक ऐसे नेता के आगे बढ़ने पर अखंड महाराष्ट्र के समर्थकों को ऐतराज भी हो सकता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ऐसे ही आगे बढ़े हैं। अपवादों को पीछे छोड़ एक अपवाद महाराष्ट्र की मराठा वर्चस्व वाली राजनीति में एक ब्राह्मण का टॉप पर पहुंचना भी है, लेकिन देवेंद्र ने ये कर दिखाया है। देवेंद्र फडणवीस बड़े साधारण राजनेता हैं, सादगी पसंद, ज्यादा तड़क भड़क से हमेशा दूर रहे। इसलिए महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बनने से पहले तक महाराष्ट्र के बाहर उनकी कम ही चर्चा रही, लेकिन अपनी सादगी के बीच वो हमेशा अपने लोगों के समर्थन से आगे बढ़ते गए। किसी चीज की कोई डिमांड नहीं रहती, एकदम साधारण। उनकी ये भी क्या आवश्यकताएं भी बहुत कम है, मुझे ये होना वो होना कुछ भी नहीं उनका। इसीलिए तो सादगी पसंद है बहुत, कि मुझे खूब तामझाम होना ये होना ऐसा कुछ नहीं। अभी भी सादगी भरी जिंदगी उनकी, कोई उसमें ऐसा तामझाम मेरे को ऐसा बंगला होना ऐसा गाड़ी होना कभी नहीं रहा। हर वक्त एकदम सादगी से, मेरे ख्याल से वही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एकदम सादगी भरा जीवन है उनका। खाने में तो सभी जैसा नागपुरी जो बोलते हैं वो नागपुरी उनको बड़ा भाता है, और कॉफी चाय भी बहुत पीते हैं। चाय उनको एकदम गर्म लगती है। हम उसको बोलते थे कि वो चाय बॉईल होने के बाद में जो कप में उतारते हैं उससे अच्छा वो छन्नी रहती वो तेरे मुंह में पकड़ते हैं और उसमें डाल देते करके। हम इतना गर्म चाय उनको पसंद है। इनका जीवन ही एकदम कॉमन मैन जैसा है। ये बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं, एकदम नॉर्मल इंसान जैसे जिएगा, विदाउट एनी यानी कोई भी उनको हिकअप्स नहीं रहते हैं। एकदम नॉर्मल जिंदगी लीड करने से, और लोगों से बहुत लगाव है उनको, और उसी तरीके से लोगों को भी है। लोगों का जितना जम सके, जितना उनको पॉसिबल है वो काम भी करते हैं। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से आगे निकलकर वो सीएम बने हैं। छोटे से वक्त में बड़ी कामयाबी पाई है, लेकिन इन सब के बीच अपना व्यक्तित्व, अपना स्वभाव पहले की तरह बनाए रखा है। अभी भी वो अपने दोस्तों, अपने परिवार के उतने ही करीब है। एक माँ के लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है। और इतने जल्दी इतनी बड़ी संधि मिलेगी ऐसा मुझे भी नहीं लगा। ये तो मुझे मालूम था कि ये धीरे धीरे सर्वोच्च पद पे पहुंचने वाला आदमी है, लेकिन इतने जल्दी ऐसा होगा ऐसा मुझे भी नहीं लगा। इसलिए समय से पहले ये सब हो रहा है तो बहुत ही खुशी है कि चलो, यानी कैसा है, सीनियर्स भी है उसके लेकिन उसने सबको अपने काम से सबको प्रभावित करके रखा है। और नेक आदमी है, एकदम साफ, बिल्कुल सुथरा उसकी छवि है। हर वक्त ही कोई भी नीडफुल उनके गया तो कभी वो मना नहीं करते थे। वो जैसा 11-12 से ही वो थोड़ा सा इस एबीवीपी के द्वारा पार्टी में आ गए थे। अभी भी कभी भी एक मॉरल सपोर्ट जो है वो अभी भी हमको है उनका। मेरी डॉटर 1 ईयर की होने तक उनको पहचानती नहीं थी, क्योंकि उनका इतना बिजी शेड्यूल चालू था उस वक्त। लास्ट इलेक्शंस के टाइम वही टाइम था, तो वो आते थे तो वो सोई रहती थी, और जाते थे तो वो जस्ट उठने वाली रहती थी। सुबह निकल जाते थे और एकदम रात को मिलना होता था। तो ये खैर मजाक किया। अब लग रहा है कि क्या दिन थे वो भी, पर उस वक्त थोड़ा ऐसे लगता था कि अरे ये अपने फादर को भी नहीं पहचान रही। आफ्टर 1 ईयर पहचानने लगी। देवेंद्र और अमृता फडणवीस की एक बेटी है, गिरिजा फडणवीस। अपने पिता की तरह ये भी बचपन से ही राजनीतिक माहौल में रही है, इसलिए अभी से राजनीतिक समझ विकसित हो रही है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने देश में हाहाकार मचा रखी है। आप सब लोग बीजेपी को वोट दीजिए और देश को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के नए नायक हैं और लोगों को इनसे काफी उम्मीदें हैं। साथ ही आशा है कि अब महाराष्ट्र के अच्छे दिन आएंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर कितने बेस्ट रहेंगे, अच्छे रहेंगे आप मानती हैं? नहीं, वो तो बेस्ट ही रहेंगे।
अब आप लोग देखेंगे 5 साल में वो क्या क्या करते हैं। अभी महाराष्ट्र जिस हालत में उससे कितने गुना वो आगे लेके जाता है, ये आप जरूर देखोगे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।